वेलकम माय स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेहतर होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। तो आज का क्लास हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोगों को देखना है कि 14 to 18 यानी 14 आर्टिकल से लेकर 18 आर्टिकल तक जो हम लोग देखना है, उसमें से हम लोग देख चुके हैं 14, 15 देख चुके हैं। यानी कि 14 आर्टिकल, अनुच्छेद नंबर 14 और अनुच्छेद नंबर 15 को देखना। अब रहना है बात, देखना है कि हम लोग को 16 देखना है, यानी 16 अनुच्छेद को देखना है। यानी कि अनुच्छेद नंबर अनुच्छेद 16 को आज हम लोग अनुच्छेद 16 को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। यानी कि इसमें जो हम लोग को देखना है कि क्या इसमें क्या प्रावधान दिए गए हैं, क्या क्या क्राइटेरिया है इसका, उसको देखते हैं। तो देखिए अनुच्छेद 16 जो कहता है, वो अनुच्छेद 16 कहता है कि भाई अगर मान लेते हैं किसी विशेष रूप से कोई व्यक्ति अगर आपका यदि कोई अभावग्रस्त है, किसी चीज का उसको नीड है और जरूरत है, तो वहाँ पर आर्टिकल 16 के द्वारा उसको विशेष प्रिविलेजेस दिए जाते हैं, विशेष सुविधाएं दी जाती हैं। यानी कि वो अन्य व्यक्तियों से थोड़ा सा उसको अलग तरह का सुविधा दिया जाता है। और इसी के अनुसार जैसे मान लेते हैं कि कोई महिला गर्भवती है और प्रेग्नेंट है और वह जॉब में है, तो अगर जॉब में है तो फिर कैसे वो काम करेगी, तो इसी के तहत जो है ना उनको सुविधा दिया जाता है कि भाई 2 महीने या 3 महीने का जो मातृ अवकाश जो मिलता है वो अनुच्छेद 16 के द्वारा ही मिलता है। फिर दूसरी बात देखते हैं कि यदि कोई जो है व्यक्ति मान लेते हैं कि निम्न परिवार से है, दलित परिवार से है, उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है अथवा वह सामाजिक रूप से काफी जो है पिछड़ा हुआ है, तो जितने सारे आरक्षण रिजर्वेशन का जो प्रावधान किया गया है अपने देश में, तो रिजर्वेशन का जो प्रावधान किया गया है, यानी कि आपको मैं बता दूं रिजर्वेशन का जो प्रावधान किया गया है, तो रिजर्वेशन जो भी हुआ है ये सबके साथ आपको अनुच्छेद 16 के द्वारा ही मिले। इसके द्वारा अनुच्छेद 16 के द्वारा ही दिए गए हैं। अनुच्छेद 16 के द्वारा ही सभी जितने तरह का आरक्षण है सबका प्रावधान इसी के द्वारा कि भाई सबको इक्वल है। बट मान लेते हैं कोई पिछड़ा हुआ समुदाय है, पिछड़ा हुआ जाति है, पिछड़ा हुए लोग हैं, तो क्या मान लेते शारीरिक रूप से कोई अगर दिव्यांग है, अगर थोड़ा सा कोई व्यक्ति अगर दिव्यांग हो चुका है तो उसको कुछ सुविधा दी जाती है कि वह औरों के मुकाबले वो खड़ा हो सके, काम कर सके, उसके समान हो सके। इसलिए अनुच्छेद 16 जो है ना ये व्यवस्था आपको देता है कि आप जब दूसरे के लायक, दूसरे के जैसा बन सके। यह व्यवस्था 16 देता है कि यदि आप में शारीरिक रूप से या प्राकृतिक रूप से कोई कमी है तो आप वहाँ पर क्या है अनुच्छेद 16 के द्वारा आपको विशेष सुविधाएं दी जाती है और उस सुविधा के द्वारा आप क्या है दूसरों के और लोगों के जैसे आप अपना क्या कर सकते हैं, फंक्शन कर सकते हैं। तो फंक्शन कर सकते हैं मेरे बच्चों। तो यहाँ पर देखा जाता है अनुच्छेद 16। अब यहाँ पर देखिए क्या है ना, विशेष रूप से देखा क्या जाता है कि अगर कोई उच्च क्लास की, उच्च वर्ग की महिला और उनको जो है नौकरी में रिजर्वेशन चाहिए, ठीक है, उच्च वर्ग की महिलाओं के लिए अलग कैटेगरी बनाया गया है, दलित वर्गों के लिए अलग है, सभी भारतीय समाज में सभी जाति समुदाय के लोगों के लिए अलग अलग कैटेगरी आपको बनाए गए हैं। तो और मेरे कहने का मतलब है मेरे माय डियर स्टूडेंट्स कि यदि कोई उच्च वर्ग की महिला और वह पिछड़ी हुई और उसको चाहिए ना कि थोड़ा सा नौकरी में आरक्षण चाहिए, और तो उसके लिए प्रावधान जो किए गए हैं, तो जो प्रावधान किए गए नौकरी में, तो ये भी अनुच्छेद 16 ही यहाँ जिम्मेदार। और मान लेते हैं कि कोई बच्चा अगर माँ अपने बच्चे से प्यार करती है और वहाँ पर जो है ना उसको एक जैसा जो है ना इक्वलिटी होनी चाहिए कि सभी बच्चों के जैसा या अन्य माँ की जैसा वह अपना फंक्शन कर सके, अपना कार्य कर सके, अपने बच्चों को लाड प्यार दे सके। तो इसके लिए जो लाड प्यार देने के लिए या अपना कार्य ममता में कार्य करने के लिए जो अनुच्छेद दिया गया, इसके लिए जो जिम्मेदार है वह अनुच्छेद कौन सा है बच्चों? 16 ही है, जिसके द्वारा आप किसी बच्चे को प्यार करते हैं अथवा अपने माता पिता का जो प्यार होता है उनको दिखाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपने देखा
कि 16 जो विशेष लोगों के लिए विशेष स्थिति में प्रावधान जो आप कर सकते हैं, उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान करने के लिए यह बातें दी गई है या अनुच्छेद दिया गया है। और इसी के द्वारा अपने देश में अनुच्छेद की आरक्षण की व्यवस्था होता है, रिजर्वेशन की व्यवस्था होता है, ताकि पिछड़े हुए जो लोग हैं उनको उठाया जा सके। महिलाएं हैं अथवा महिलाओं की स्थिति बहुत बदतर होती है। फिर जो हम देखते हैं कि कुछ अन्य समाज के जो समुदाय हैं, जो लोग हैं, वो पिछड़े रहते हैं, उनके लिए भी यह व्यवस्था यहाँ पर किया जाता है। तो इस अनुच्छेद के माध्यम से उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था करके ऊपर उनको उठाने की कोशिश की जाती है। अनुच्छेद 16 को हमको याद रखना, इसमें कैटेगरी है, ए है, बी है, ऐसे ही है, हम देखते हैं तो इसमें डाला गया। अब हम देखते हैं आगे बढ़ते हैं। तो पहले तो नोट कर लीजिए, अगर कुछ आपको लगता है नोट करने योग्य है, थोड़ा सा आर्टिकल नंबर वगैरह नोट कर लीजिएगा तो बेहतर रहेगा और आप है ना आपको काम देगा। अब चलते देखते हैं मेरे बच्चों कि आर्टिकल 17, आर्टिकल क्या है ना 17। तो देखिए भारत ऐसा देश है जहाँ बहुभाषा भाषी लोग रहे हैं, बहुत धर्म के यानी अनेकों धर्म के लोग रहते हैं और रहे हैं और संप्रदाय के लोग रहे हैं। यहाँ पर छुआछूत की परंपरा बहुत गहराई से फैली हुई है। प्राचीन काल से छुआछूत यानी कि अनटचेबिलिटी जो है भारत की एक बहुत बड़ी बीमारी है और इस बीमारी को दूर करने के लिए हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में आर्टिकल 17 का प्रावधान किया। यानी कि और लोगों का भी सहयोग था, इसमें समर्थन था, सपोर्ट था, बट बाबा साहब भीमराव अंबेडकर चाहते थे कि उनके समुदाय के लोगों के साथ जो भेदभाव छुआछूत जो होता था, तो इसी छुआछूत के चलते वो काफी जो है ना आहत थे और शोषित महसूस करते थे, तरफ महसूस करते थे अपने मन में। और इसको दूर करने के लिए उन्होंने अपने भारतीय संविधान में अनुच्छेद 16 को लाया और अनुच्छेद 17 को लाया और अनुच्छेद 17 को लाया और इसी 17 के माध्यम से अस्पृश्यता जैसी यानी बीमारी को, कोड को, जो भारत के लिए, भारतीय देश के लिए, हमारे समाज के लिए जो सबसे बड़ी बुराई थी, इसको दूर करने का प्रयास किया गया। यानी कि अस्पृश्यता का अस्पृश्यता यानी कि इसको दूर करने का प्रयास किया गया। यानी कि छुआछूत भेदभाव, यानी आज भी आपके समाज में, हमारे समाज में होता है कि छू दिया, छुआ गया, अरे बर्तन छुआ गया, उसने पानी पी लिया, छुआ गया। तो इन सब बातों को देखते हुए ना अपने अनुच्छेद संविधान में व्यवस्था किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति इस तरह की बातें करता है, कहता है कि छुआ गया, टचेबल है वह व्यक्ति और छूने योग्य नहीं है, तो 17 के द्वारा, अनुच्छेद 17 के द्वारा इस पर कानूनी रूप से प्रावधान किया गया, कानूनी रूप से इस पर क्या होंगे लीगली जो है ना कार्रवाई किए जा सकते हैं और वह दंड का भागी होगा। और इसके बाद हम देखते हैं ना कि 17 जो है ना बहुत मायने में कामयाब हुआ अपने देश से अस्पृश्यता को, अनटचेबिलिटी को हटाने के लिए। अब जरा सा कल्पना कीजिए मेरे बच्चों, अगर समाज का व्यक्ति, एक व्यक्ति को आप कहते हैं कि छूत है, छूने लायक नहीं है, आप कहते हैं कि मैं छूने लायक, कैसा महसूस होता है उसको? आपका एक दोस्त जो निम्न जाति का है या दूसरे समुदाय का है, दूसरे संप्रदाय का है, यदि उसको आप कहते हैं कि छूने लायक नहीं है, तो फिर उसके मन में कैसी भावना होती है? वो समानता की भावना दूर हो जाता है ना। तो फिर समान लाने के लिए समानता जैसे यानी कि खंड में इसको डाला गया, समानता जैसे मूल अधिकार के खंड में इसको डाला गया और लाया गया कि भाई अस्पृश्यता को दूर करना होगा, तभी जाकर हम एक जैसे यानी कि दूसरे के जैसा समान महसूस कर सक पाएंगे और यहाँ के नागरिक अपने आप में मानसिक रूप से क्या होंगे कि वो स्टेबल हो पाएंगे, अपने आप को दूसरे के जैसा समान समझेंगे। ठीक है, तो ये था मेरे बच्चों आपका अनुच्छेद 17 जो कि है ना अस्पृश्यता को दूर करने का, अनटचेबिलिटी को दूर करने का सबसे बड़ा साधन है। तो क्वेश्चन राइज हो सकता है आपसे यानी कि भारतीय संविधान में अस्पृश्यता को दूर करने के लिए कौन सा अनुच्छेद है? बेसिक चीज तो 17। अब इसी पर घुमा कर थोड़ा देंगे, थोड़ा सा यानी कि एक्टिविटी टाइप का क्वेश्चन देंगे, थोड़ा सा कहानी कहते हुए कि आपके समुदाय में, आपके परिवार में कोई व्यक्ति आया जिसको कहा गया कि भाई अब छूने लायक नहीं है, तो आया जो है ना उसको मना कर दिया गया किसी चीज को छूने से,
तो फिर वहां पर किस भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद उसको लिए दंड की व्यवस्था करता है, तो वहां पर 17 होगा मेरे बच्चों। इसी तरह से कुछ यानी कि एनालिटिकल क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, यानी कि आई मीन यूपीएससी, बीपीएससी, रेलवे, एसएससी सब में एनालिटिकल क्वेश्चन भी अब राइज हो रहे हैं जो पूछे जाते हैं। यूपीएससी बीपीएससी का तो लेवल बहुत दिनों से हाई है, बट इधर जो है ना रेलवे और एसएससी का लेवल इधर आकर हाई होता जा रहा है। तो इसको हम देखते हैं यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन के मोड को समझना हो, क्वेश्चन तो वही है बट रूप बदला, यानी कहा गया ना कि सियारा हुए बाद दो मारेंगे, यानी कि ऐसी ऐसी बात, यानी कि थोड़ी सी बातें जो होनी चाहिए, यानी कि जो बेसिक बात अगर आपके दिमाग में कंसेप्ट क्लियर है कहीं कोई प्रॉब्लम आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आपने देखा कि 17 को देख लिया। अब हम देखते हैं आपको 18 बचता है, इसमें 18 बच जाता है आपको 18 आर्टिकल जो है ना 18 जो है ना इसमें आ जाता है आर्टिकल 18। यह जो है आपका आर्टिकल 18 जो कहता है कि भाई भारत में कोई भी व्यक्ति क्या करेगा, पदवियों का उपयोग नहीं करेगा, यानी कि ठाकुर साहब, ठाकुर राजा सिंह, ठाकुर भीम सिंह या ठाकुर महादेव बाबू, ये सब नहीं लगा सकते हैं, यानी राजा जी नहीं लगा सकते। कोई ऐसी पदवी जो सामाजिक पदवी हो, जो किसी के द्वारा दिए गए हो, उसको आप नहीं धारण कर सकते। ठाकुर, राजा साहब, उसके बाद अन्य कोई और पदवी जो होता है ना वो सब नहीं लगा सकते। महाराज की पदवी नहीं लगा सकते आप, यानी कि इस तरह की पदवी को आप अपने नाम के आगे पीछे नहीं लगा सकते हैं। इसकी मनाही करता है कौन, अनुच्छेद 18। इससे क्या होता है ना थोड़ा सा विभिन्नता पैदा होता है समाज में, यानी कि इक्वलिटी में जो है ना क्या होता है ना थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होता है और लोग अपने आप को दूसरे से थोड़ा भिन्न समझने लगते हैं और थोड़ा सा वहां पर संघर्ष का दौर शुरू होने का, टकराव का दौर शुरू होने का, टकराहट होने की संभावना चाहते बनी रहती है। इसी टकराहट को दूर करने के लिए अनुच्छेद 18 को लाया गया ताकि जो है ना सब कोई अपने अपने नाम से पदवी हटाएंगे, एक जैसा नाम रहेगा, कोई बड़ा भी है, कोई अमीर भी व्यक्ति है, कोई रिच पर्सन है, वो भी अपने नाम के साथ क्या करेगा, आपको सिंपल नाम लगाएगा, यानी कि श्री लगाना है, मिस्टर लगाना है, ना कि महाराज धीरेन्द्र कुमार, महाराज फलना, ये सब नहीं। हाँ लगाना क्या है ये भी बातें हैं, तो लगाना है आपको शैक्षणिक, यानी कि लगाना आपको क्या है बच्चों, तो शैक्षणिक जो है ना, देखिए मैं बता दूं आपको लगाना क्या है आपको, तो शैक्षणिक रूप से देखिए शैक्षणिक उपाधियों को, शैक्षणिक उपाधि को, जैसे बीए, एमए, इस सब जो डिग्री होता है, एमबीबीएस, एमडी, उसके बाद बीएस, ऐसे डिग्रियों को आप लगा सकते हैं अपने नाम के पीछे या आगे। फिर जो होता है ना पीएचडी लगा सकते हैं, यानी शैक्षिक उपाधियों को मान्यता दिया गया। फिर सैनिक वाले उपाधियों को मान्यता दिया गया, सेना वाले जो उपाधि है उनको मान्यता दिया गया, जैसे मेजर, जनरल या लेफ्टिनेंट, ऐसी उपाधियों को आप लगा सकते हैं नाम के साथ। बट महाराज, फिर ठाकुर, ये सब जो है ना उपाधि जो है ना आप नहीं कहीं भी नहीं यूज कर सकते, किसी भी स्थिति में आप क्या है कि उसको यूज नहीं कर पाएंगे। यदि यूज करते हैं तो आप दंड के भागी होंगे। भारतीय संविधान आपके लिए क्या है, पनिशमेंट की व्यवस्था क्या है और आप दंड के भागी होंगे। ऐसा जो है ना, यानी कि किसी तरह की भिन्नता और लोगों से आपको जो बातें, जो शब्द क्या करे भिन्न बनाए, यह आप नहीं कर सकते। अगर ऐसा करते हैं तो फिर आप सही नहीं कर रहे हैं, आप समानता के जो खंड है इसके साथ बिल्कुल आप गलत कर रहे हैं। ओके, तो हम देखते हैं कि आपका समानता वाला खंड समाप्त हुआ और इसके बाद हम देखेंगे स्वतंत्रता वाला जो है ना खंड जो है उसको देखेंगे। और मैं आज उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया हो। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हुआ हो, कोई दिक्कत हुआ हो, कोई परेशानी हुई हो आपको, तो आप कमेंट करेंगे, टिप्पणी करेंगे, फिर आस्किंग करेंगे, फिर ओके बाय।